Hi, so I'm watching a story time video of a girl on YouTube, but for some obvious reasons कि मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता और वो सब जो ताम झाम है वो मेरे पास सेटअप नहीं है, तो मैं बट उसमें मैं रिएक्ट करना चाहता हूँ। तो आई बी गोइंग लाइक दिस इटसेल्फ एंड मैं क्यों इतने डिटेल्स में जा रहा हूँ यार। लेट्स प्ले द वीडियो। उस ज़माने में क्या होता था, या तो आप पीसीएम लेते थे या पीसीबी लेते थे। आप डॉक्टर बन रहे हो या इंजीनियर बन रहे हो। अगर आपने कॉमर्स लिया है ना, तो आप रिश्तेदारों के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं हो। तो मैंने कॉमर्स मैथ्स इसलिए लिया था ताकि मैं हक से बोल सकूं कि नहीं, मैं सीएस करना चाहती हूँ, ताकि थोड़ा तो अपनी शक्ल दिखा सकूं मैं घर वालों के सामने कि नहीं नहीं भाई, पढ़ने में अच्छा है, लाइफ को लेके कुछ सोच रखा है। और मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी, और जस्ट डिल्यूजनल थी और ओवर स्मार्ट थी। तो मुझे क्या लगता था कि ये लोग क्या 4-5 घंटे बैठ के इतनी पढ़ाई करते हैं, मैं तो रात भर पहले पढ़ के भी आराम से पास हो जाऊंगी, ठीक है। और मेरे घर वालों को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। उनको लगता था कि बेटी हमारी ऐसा काम करेगी, रोशन नाम करेगी, ऐसे करके वो सोच के रखे थे। तो उन्होंने मुझे फुल फ्रीडम दी हुई थी। 7th स्टैंडर्ड में फ़ोन मिल गया, गाड़ी की चाबी मिल गई, पेट्रोल का कभी कोई हिसाब नहीं है। और मैंने क्या, 7th स्टैंडर्ड में भाई इसको गाड़ी मिली हुई है। 7th स्टैंडर्ड में ना मुझे मेरी पहली साइकिल मिली थी, पर्सनल साइकिल। साइकिल तो पहली मुझे 2 क्लास में मिली थी, बट वो हटाओ। वो तो वो छोटी छोटी साइकिल थी, बच्चों वाली। बड़ी साइकिल ना 7 क्लास में मुझे पहली मिली थी से गाड़ी की चाबी। किया मैंने उस फ्रीडम का फुल मिसयूज़ किया। खूब खूब मैंने झूठ बोला। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने जो किया है दैट इज़ द राइट थिंग टू डू, बट आई डिड इट, एंड द प्राइस दैट भाई गाड़ी की चाबी मिली हुई है, तेल का कोई हिसाब नहीं है। कोई भी फ्रीडम का मिसयूज करेगा भाई, कोई भी झूठ। मैं साइकिल पे झूठ बोल रहा हूँ, तू बोलेगी गाड़ी पे झूठ भाई। कहीं भी जा सकती है भाई। मैं साइकिल पे 20 किलोमीटर जाता था, तो तू गाड़ी पे तो शहर टाप सकती है, लेकिन खैर तू नहीं टापेगी क्योंकि क्योंकि यू नो। आई पेड दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। तो अभी क्या हो, और इसने बोला कि एक सेकेंड, लिसन लिसन टू इट। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने जो किया है दैट इज़ द राइट थिंग टू डू, बट आई डिड इट, एंड द प्राइस दैट आई पेड दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। प्राइस पेड भाई, क्या ही प्राइस पेड किया होगा तूने। 2-4 दोस्तों के साथ दोस्ती होगी, वो टूटी होगी, तूने तुझे थोड़ा जलीलियत हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है। एंड वो तो आगे तो सुनेंगे कि क्या बोलती है। एंड बस, दैट्स इट। माँ बाप ने 2-3 थप्पड़ दे दिए होंगे भाई, टीचर के सामने बेइज्जती, वो प्राइस पे करना होगा, वो सब तो हमारे कितना हो गया होगा। तो अभी क्या होता है ना कि अब एग्ज़ाम्स जैसे जैसे पास आने लग रही है, मैं क्या करती थी, मैं मैथ्स की क्लासेस अटेंड ही नहीं करती थी, क्योंकि जो स्कूल वाली मैथ्स टीचर थी उससे मेरी बनती उसको अटेंड करना नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं बंक मारना। नहीं थी। और जो कोचिंग वाली मैथ्स क्लासेस थी, तो क्योंकि मेरे दोस्तों का किसी का भी कॉमर्स के साथ मैथ्स नहीं था, इधर पी हिंदी ये सभी उन्होंने लिया हुआ था, तो वो अटेंड नहीं करते थे, वो जल्दी निकल जाते थे घूमने फिरने। और मुझे लेफ्ट आउट फील होता था, मुझे फोमो होता था। अब मैं ज़िंदगी में कुछ भी अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं फोमो नहीं अफोर्ड कर सकती। मेरे को लगता है कि भाई मेरे दोस्त पीछे छूट जाएंगे, नहीं 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 भाई, मैं पढ़ती रह गई, वो लोग क्या कर रहे होंगे। तो अगर मैं क्लास में बैठी भी हूँ, तो मेरा ध्यान तो दोस्तों के साथ ही है ना। तो टू लिव इन द मोमेंट मैं सोचती थी दोस्तों के साथ ही सुल जाती हूँ, अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है, और जब ये एग्जाम आएगी मैं कैसे तो भी करके कवर कर लूँगी, ऐसे मैंने सोचा, क्योंकि मैं तो खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझती थी ना। और मेरे दोस्त भी फुल ऑन मेरे जैसे कि हाँ भाई कर लेगी तू तो, बिल्कुल तू तो कितनी पढ़ने में अच्छी भाई, इतना अच्छा है, तू तो सब कर लेगी, ठीक है अभी चल पानी पूरी खाते हैं। तो वो लोग भी एक बार मेरे को सही रास्ता नहीं दिखाया कि हाँ चल चल पढ़ाई कर ले बस। सही रास्ता उन्हें खुद नहीं पता था, उन्हें भी वो अय्याशी अय्याशी लेनी थी भाई। मैं जब ये सब पढ़ाई वढ़ाई करता था, तो मतलब पढ़ाई करता नहीं था, मतलब पढ़ाई करने वाले फेज में था, तो मैं भी यही करता था कि घूम रहे हैं भाई। कोई मुझे ये नहीं बोला पढ़ ले, नेवर, नो वन सेड मी दिस। आई सेड टू अ गाय, बट उसने मुझे बोला था कि अरे आई मैनेज ब्रो, और उसने ऐसा मैनेज किया ना भाई। भाई अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, कुछ नहीं, वो लोग भी मेरे को फुल घुमाते रहे। अब पता ही नहीं चला कि एग्ज़ाम कभी आ गई पास में। एंड सीबीएसई का तुमको पता है मैथ्स का पेपर कैसा आता है, तो पहले से ही टीचर्स कपड़े फाड़ना शुरू कर देते हैं, मैथ्स का पेपर ऐसा आता है, मैथ्स का पेपर वैसा आता है, ये है वो है। तो बच्चों पे फुल ऑन प्रेशर पहले से ही बना देते हैं कि भाई तुम तो अगर पास हो गए तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा समझ लो। तो जिस पेपर के लिए टॉपर्स भी रो रहे हैं, उस पेपर के लिए तुम्हारी बहन कॉन्फिडेंट है। फालतू ही रो रहे हो भाई, क्या ही है ऐसा, क्या ही आ जाएगा पेपर में। तो जब भी मॉक टेस्ट हुआ,
तो तब मेरे को रियलिटी दिख गई। मुझे भी ऐसा लगता था जब कोई मैं कभी सुनता था ना कि ये 11th में इसने ये भैया 11th में फेल हो गए, जब मैं 10th में था ये भैया 11th में फेल हो गए, मैं सोचता था कोई फेल कैसे हो सकता है, हाउ कैन समवन फेल। भाई 33 नंबर तो लाने हैं, वो तो चाइल्ड्स प्ले। तब मेरे को पता चल गया कि क्या ही आ जाएगा पेपर में। तो फिर मैं थोड़ा सा डर गई और मैंने चुपचाप क्लासेस अटेंड करनी चालू कर दी। Cool. अब ना मेरी एक सहेली हुआ करती थी, तो हर लड़की के जीवन में एक ऐसी सहेली होती है जिसको वो अपना बहन समझती है। और हमारा जो फ्रेंड ग्रुप था ना, लाइक एवरी अदर फ्रेंड ग्रुप, आपको लगता है कि जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, फिर आपको सबकी रियलिटी पता चल जाती है, तो फिर आपको लगता है कितने बड़े बेवकूफ़ थे हम। ये रियलिटी पता चल जाती क्या, क्या रियलिटी पता चल जा, मतलब गर्ल्स में कुछ होता होगा मुझे नहीं पता, बट बॉयज में तो है रियलिटी पता चलते चलते भी साथ ही रहते हैं भाई। अच्छा 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 अच्छा, ये क्रिमिनल टाइप का लड़का, और भाई सीन सेट, हाँ चलो मिलते। वो पता नहीं मतलब एलीट क्लास में कैसा होता होगा, बट यहाँ तो ऐसा होता है, मैंने देखा है लोगों को करते हुए। मेरे ग्रुप में कोई क्रिमिनल टाइप का लड़का नहीं था भाई, वरना बहुत जगह पे वो सपोर्ट कर सकता था। what happened है। तो मेरी ये जो दोस्त थी ना, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी, और मैं जो भी दोस्त बनाती हूँ मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हूँ। मैं तो वैसे इंसानों को मैं बोलती हूँ कि भाई आप मुझे धोखा दे क्यों नहीं रहे हो यार, आप मुझे धोखा दो, मैं तो आप पे कितना भरोसा कर रही हूँ, आप तो मुझे अपनी रियलिटी दिखा रहे हो, मैं तो देख ही नहीं रही हूँ आपकी रियलिटी। दोस्त वो धोखा कैसे देते हैं भाई, एक मुझे मतलब मैं सोच पा रहा हूँ, जो एक किसी ने तुम्हारी बंदी पे डोरे डाल दिया, बंदी उससे फंस गई तो धोखा दिया दोस्त ने, पर दोस्त से बड़ा धोखा तो बंदी ने दिया है भाई। वो उससे जाके फंसी क्यों, दोस्त ने तो यहाँ तुझे दिखाया है कि देख देख कितनी खराब औरत थी, लड़की थी, बचाया है तुझे भाई, थैंक यू बोल दोस्त को। दूसरा कि पैसा पैसा लेके अगर वो कुछ कर सकता है तो फिर हाँ। तीसरा ये कि भाई वो तेरा कोई सीक्रेट है जो कि तेरे मम्मी पापा को बता देता, बाकी ऐसा तो कोई सीक्रेट लॉन्डो में होता नहीं कि वो एक लॉन्डे को ना बताए, until दैट गाय इज नॉट अ डॉग, ही इज अ बिच। ये तीन मुझे नजर आ रहे हैं, और है तो हो सकते हैं, तुम बताओ। मैं तो देखना ही नहीं चाहती आपकी रियलिटी, आप तो मुझे धोखा दो यार, ऐसे नहीं चलेगा। तो मैं वैसे टाइप की इंसान हूँ, ठीक है। आई विल जस्ट गो टू पीपल एंड लेट देम टेक एडवांटेज ऑफ मी कि भाई मैं तो हुई ऐसी, आप तो मुझे रुला के चले जाओ, मैं रोती रहूँगी। तो एनीवेज मेरी ये जो दोस्त थी, शी यूज टू बी माई फ्रेंड जस्ट टू लाइक, उसके पास गाड़ी नहीं थी तो मैं मेरी गाड़ी से घुमा दूँ, एंड उसको पॉकेट मनी कम मिलती थी तो मैं पैसे देना है, लाइक ठीक है, आई वाज फाइन कि चलो दोस्त है भाई, दोस्ती में कौन ये सब काउंट करता है, उसे 12th स्टैंडर्ड, बच्चे होते हैं सब, ठीक है, चल रही है ज़िंदगी, बढ़िया चल रही है। इस बंदी का एक बॉयफ्रेंड था जो कॉलेज में था। तो एक वो लड़की होती है ना स्कूल वाली, जो कॉलेज का किसी आधी उम्र का लड़का पटा लेती है, जो एकदम ही कि हाँ अंकल टाइप का होता है वैसा सेक्स का एक बॉयफ्रेंड था, काफ़ी टॉक्सिक। अभी क्या होता है ना कि हमारे जो मैथ्स के फैकल्टी थे, इन्होंने क्या किया, कोचिंग वाले, हाँ, इन्होंने क्या किया कि सैटरडे संडे क्लासेस बुलाने लग गए। अब सैटरडे छुट्टी नहीं होती थी स्कूल की, लेकिन हाफ डे होता था, तो आप एक्स्ट्रा आके पढ़ सकते हो, एंड संडे पूरा दिन पढ़ सकते हो। ये उन लोगों के लिए था, उन लोगों के लिए जो पक्का फेल होने वाले थे, जैसे कि मैं। तो ये उन्होंने एक थोड़ी सी उम्मीद जगाई कि यार इनके घर वालों ने हमें पैसे दिए हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि इन बच्चों को किसी तरह हम पास करवा दें, तो इनके लिए कोचिंग लगवा देते हैं एक्स्ट्रा वाली, कि हाँ चलो आओ भाई पढ़ लो, तुम्हारे डाउट पूछ लो, और कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दूँ। तो मैं थोड़ा सीरियस हो गई और जाने लग गई सारी क्लासेस में। अब आ रहा था वैलेंटाइंस डे, और मैं जन्मजात सिंगल, मेरी तरफ किसी लड़के ने आँख उठा के नहीं देखा, और मेरे को किसी लड़के में कभी इंटरेस्ट आया नहीं। मैंने सोच के रखा था कि हाँ ऐसा लव स्टोरी जैसी होगी, लव लेटर लिखेंगे, वो अलग कहानी हो, बाद में सुनाऊंगी। तो मेरे जन्मजात सिंगल, मेरे सारे लड़के दोस्त थे, सो आई यूज्ड टू बी लाइक भाई ऑफ द ग्रुप, एंड आई हैड नथिंग गोइंग ऑन विद एनी गाय। लेकिन इस बंदी का बॉयफ्रेंड था, तो इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इसको उसके बॉयफ्रेंड से मिलवाऊँ, एंड ये करूँगा, ठीक। क्या भाई, उसका बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड आके उसको कहीं से भी पिकअप कर सकता है, एंड कहीं भी बोलो वो कॉलेज में पढ़ रहा है, तो तू क्यों मिलवाएगी, ड्यूटी क्यों है भाई, वो खुद जा सकती है ना मिलने। ये इस टाइप के लोग ना मुझे बहुत बहुत हरामी लगते हैं भाई, कि दूसरे के दम पे ज़्यादा अय्याशी लूट रहे हैं, जितना वो नहीं लूट रहा जिसके दम पे मैं लूट रहा हूँ, लेकिन मैं लूट रहा हूँ एकदम।
अब क्या होता है ना कि हमारी बहुत इम्पोर्टेंट मैथ्स की क्लास थी ऑन संडे एंड संडे। उस दिन ना बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोला गया था कि जो भी इंसान ये वाली क्लास बंक करने वाला है ना उस इंसान के घर तो हम पर्सनली कॉल करके बता देंगे कि भाई हमसे कोई उम्मीद मत रखना, तुम्हारा बच्चा फेल होने वाला है। डोंट कम एट अस कि यार आपने कैसा पढ़ाया है, हमने आपको इतने पैसे दिए तब भी हमारा बच्चा मैथ्स में फेल हो गया, ये क्या है वो क्या है। तो पक्के से आपको इस क्लास में प्रेजेंट ज़रूर रहना है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है पक्का आ जाऊंगी। एंड दैट डे वाज 7th of February, रोज डे था उस दिन, संडे था उस दिन। ये बंदी मुझे एक रात पहले कॉल करती है कि यार बहन मेरे को ना अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है, तो प्लीज़ 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 मेरे को मिलवा दे, और ये है वो है। मैंने बोला यार रोज़ डे है, कोई वैलेंटाइंस डे नहीं है, तो इतना क्या मरी जा रही है, उसके पास बाइक है, उसको बुलाओ ना तुझे लेने के लिए। एग्जैक्टली भाई, मैंने यही बोला। क्यों भाई, वो ये तुझे क्यों लेके जाएगी? तू जरा सा दिमाग से पैदल वैदल है क्या? नहीं यार पागल मेरी लड़की। मम्मी शक करेगी यार, तू तू मेरे को घर से मम्मी क्या शक कर? तू अकेले जा कि मैं क्लास जा रही हूँ कोचिंग पर, संडे है ना, एक्स्ट्रा क्लास, एग्जाम आने वाले हैं ब्रो। रिसीव कर ले और फिर उसके यहाँ छोड़ दे, और फिर कोचिंग से आते वक्त मुझे फिर से पिकअप करके वहाँ छोड़ देना है, वो कहानी हो गई। तो प्लान ये बना कि मैं, और मेरे को कन्विंस करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को कोई भी इजीली मैनिपुलेट करके कन्विंस कर सकता है। ये जो सेल्समैन वगैरह होते हैं ना, मार्केटिंग टीम वाले, तुम सोचते हो कि ये किसको टारगेट कर रहे हैं, इनकी टारगेट कस्टमर कौन है। मैं मना नहीं कर सकती, मेरे को ना बोलने में बिल्कुल मौत ही आ जाती है कि यार मना कैसे कर दूँ शर्म आ रही है, ठीक है। तो मैंने उसको हाँ बोल ही दिया, उसने मेरे को कन्विंस कर लिया कि चलो ठीक है मैं कर ही देती हूँ मदद, बिना ये सोचे कि मेरे फ्यूचर पे क्या। नहीं ठीक है भाई, दोस्त है, जान भी हाजिर है, ऐसे कैसे। तो क्या हुआ कि प्लान ये बना, मैं इसको घर से रिसीव करूँगी बिफोर गोइंग टू द कोचिंग, ठीक है, और मैं इसको छोड़ूंगी इसके बॉयफ्रेंड के फ्लैट पे। फिर मैं जाके कोचिंग अटेंड करूँगी, कोचिंग से फ्री होने के बाद मैं इसको इसके बॉयफ्रेंड के फ्लैट से पिकअप करूँगी और दोबारा इसके घर छोड़ दूँगी। सब कुछ सॉर्टेड, सब कुछ ईजी, प्लान बन गया है, एग्जीक्यूट होना बाकी है। कल ये मैंने इसको बोला कि टाइम पे तैयार रहना, मैं फुल ऑन तैयार हुई, मैं पहुंची, मैंने उसको उठाया इसके घर से और मैं इसको लेके गई इसके बॉयफ्रेंड के फ्लैट पे। अब आप कमाल की बात ये देखिए कि मैं और मेरे जीवन में कोई ट्रेजेडी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लाइफ तो प्लान के हिसाब से कभी चलती ही नहीं है ना। अगर भगवान ने सोच रखा है कि आज तो इसकी बैंड बजा के ही रहूँगा, तो कोई आपको नहीं बचा सकता। मैं पहुंची इसके बॉयफ्रेंड के फ्लैट पे, इसका बॉयफ्रेंड फ्लैट पे नहीं है, और ये बंदी गिव अप करने को तैयार नहीं है। ये बंदी उसको कॉल पे कॉल लगाई जा रही है, किधर है तू, किधर है तू, किधर है तू, एंड ही इज नॉट रिसीविंग द कॉल। शी इज टेक्सटिंग हिम, ही इज नॉट इवन रिप्लाइंग टू द टेक्स्ट मैसेज। मैं इसको बोल रही हूँ बहन मेरे कोचिंग का टाइम हो रहा है, एक एक मिनट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी सेकंड मेरे घर पे फोन जा सकता है, मेरे कोचिंग का टाइम हो रहा है, मेरे को लेके चल लेके चल। मैं भाई उसकी और भी गर्लफ्रेंड होगी ना, उसको नहीं ध्यान देगा वो? अगर वो टाइम पे फोन उठा लेगा तो टॉक्सिसिटी कैसे झलकेगी? समझ इस बात को ना। इससे मिलूंगी, रुक जा 5 मिनट, रुकते हैं 5 मिनट, रुक जाते हैं 5 मिनट, रुक जाते हैं। द गाय फाइनली कम्स 30 मिनट बाद। तो ये बंदी बोलती है मैं इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, मैं इससे 5 मिनट में मिलके वापस आती हूँ और तू फिर हम लोग घर चलेंगे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है, इस बात को दिमाग में फिट कर लो। जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी 5 मिनट में बात करके हम लोग चलेंगे यहाँ से, नहीं। वो 5 मिनट जब बात करेंगे ना, वो 5 मिनट में 15 तरीके से कन्विंस हो जाएगी और 15 तरीके से वो आगे कहीं और जाने का प्लान बना लेगी। 15 पे पावर 15 लगा, समझी? इतनी देर वो स्पेंड करेंगे आपस में। मैंने बोला ठीक है अभी अकेले लड़के को क्या है, इसके साथ फ्लैट पे छोड़ दूँ, जो भी इनका कलेश वलेश होने वाला है, ठीक है मैं रुकती हूँ। सो आई केप्ट वेटिंग, शी वेंट इनसाइड। नाउ आई डोंट केयर व्हाट दे वर डूइंग, आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन व्हाट दे वर डूइंग। ऑल आई केयर इज कि मैं पार्किंग में बैठी हूँ एंड एक एक मिनट मेरे लिए वो टाइम बॉम्ब की घड़ी होती है ना, टिक 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 टिक, वैसा फील हो रहा है कि किसी भी सेकंड बॉम्ब फट सकता है। And I was expecting a call from my mom any second, and my mom is very strict. I can't even tell you in words कि मेरी मम्मी कितनी ज़्यादा strict है। तो हर सेकंड ना मैं ऐसे बैठी हूँ यार मेरी माँ का फ़ोन आएगा, माँ का फ़ोन आएगा, क्या हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। और मैं बैठी बैठी फुल ऑन मैं इसको कॉल कर रही हूँ, बहन प्लीज़ आ जा, बहन प्लीज़ आ जा, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। हाँ आती हूँ आती हूँ आती हूँ। She made me wait for 4 hours. Can you imagine? I was sitting। क्या भाई,
4 घंटे भाई, 4 घंटे अंदर मैंने बोला था कि 15 पे पावर 15 लगाओ, एग्जैक्टली दैट थिंग हैपेंड। ऐसे ही एक बार हुआ था भाई, 5 मिनट करके ना मैं भी 1 घंटे 1.5 घंटे वेट किया था मैंने। खैर मेरे पास तो कोई काम नहीं था ना, मुझे आगे किसी को जवाब देना था, मैं तो पढ़ा था आराम से। हाँ हाँ जल्दी आ जा भाई, हाँ आता हूँ 5 मिनट। हाँ अरे भाई टीचर नहीं छोड़ रहा, उस वो बहाने पे बहाने दिया जा रहा है, और मैं वेट, उसके बाद मैंने सोचा था भाई कि अब किसी के लिए वेट नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी मैंने बहुत बार 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे वेट किया है। बट अब तो उन किस्सों को 5-6 साल हो चले हैं, तो लेट इट बी। अब तो मैं किसी के लिए पल भर वेट ना करूँ भाई, निकल। In the parking waiting for 4 hours for this woman to come down and tell me that she's okay, she's not even responding to my messages. मैं एकदम परेशान होकर बैठी हुई थी। How will someone respond to messages when they are responding to the meet? You get it? क्या हो गया, ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, क्या है, मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। आराम से खुशी खुशी नीचे आती, लाइक आई एम सो सॉरी यार, तेरे को इतनी देर वेट कर रहा है भाई, तू इतने 4 घंटे। और वो जो मेरा कोचिंग वाला सर था वो इतना हरामी, इतना बेकार, उसने मुझे फोन नहीं किया कि मैं किधर हूँ, कोचिंग क्यों नहीं आई, उसने सीधा घर पे फोन किया। अब तो उसने पहले ही बता दिया था कि मैं सीधा घर पे फोन करूंगा, उसने ये तो नहीं बोला था बच्चे आप क्यों नहीं आ रहे हो, अब अच्छा बच्चे, ये उसने तो ये बोला नहीं था। उसने तो बोला था भाई कि मैं लपेटूंगा तुम्हें भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे थोड़े डर हो तुम्हारे दिल में किसी चीज़ को लेके। ये नहीं कि याश यार लूट रहे, उसे भी पता था कि आज रोज डे है भाई, उसने ये सब रंगेलिया खेल रखा है, तो उससे पता था कि तुम यहाँ के बच्चे जा सकते हैं कहीं भी रंगेलिया करने मेरे क्लास के बहाने बंक मार के, तो इसलिए उसने ऐसा किया। एंड उसने बहुत सही काम किया है भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट काम किया है। मैं घर पहुंचती हूँ, इसको मैं घर छोड़ती हूँ, मैं घर पहुंचती हूँ, आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड कि कुछ तो हुआ होगा। और मेरे घर वाले मुझे कॉल नहीं कर रहे, बिल्कुल, उन्होंने एक कॉल एक टेक्स्ट मैसेज कुछ भी नहीं किया है। मैं घर पहुंची हूँ। अब देखो यार, घरों का माहौल ना ऐसा होता है जब भी तुम्हें पता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, घर में एक अलग तरह की शांति आपको महसूस होती है। और वो शांति एक आप फील कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि वो गड़बड़ आपने करी है, और बाकी लोग फील कर पा रहे हैं कि माहौल में कितनी ज़्यादा टेंशन है। तो मैं चुपचाप गई हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा से कैजुअल एक्ट करने को ट्राई करूँ कि क्या ही हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ है, सब कुछ अच्छा है, मौसम सुहाना है, सब कुछ बढ़िया है, संडे है, मज़े करते हैं। तो मैं आई, मैंने अपनी बढ़िया स्लीपर्स उतारी और फिर मैं आराम से गई और फिर कपड़े चेंज करने लगी। और फिर मैंने देखा मम्मी भी अपना काम कर रही है, पापा भी अपना काम कर रहे हैं, भाई चुपचाप बैठा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। तो मैं बढ़िया तैयार होकर फिर आके बोलती हूँ, तूफान की पहले की शांति। मम्मी खाने में क्या बनाया आज आपने, आज तो संडे है, आज तो कुछ बढ़िया बनना चाहिए। मम्मी बोलती है क्लास कैसी रही तेरी। एंड मैं देखो एक्टिंग भाई ऑस्कर कोई देता होता तो उसी सेकंड मुझे दे देता, मैं कितना अच्छा एक्ट कर रही हूँ, बोल रही बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी मम्मी। पता है एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मिस आउट हो गया था, बट अगर आज नहीं जाती ना तो पता नहीं फुल ऑन मेरे तो क्या ही हो जाता, ये है वो है, फुल ऐसे एक्ट कर रही हो है ना। मेरी माँ मुझे बोलती है सर का फ़ोन आया था तेरे। अच्छा क्या बोल रहे थे। इसके बाद भी गिव अप नहीं हो रहा है, इसके बाद भी ये नहीं है कि एकदम एडमिट कर दे कि हाँ मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, एकदम दया की भीख नहीं मांगी जा रही है। इसके बाद भी मैं कह रही हूँ कि हाँ क्या बोल रहे थे सर, ऐसे क्या हो गया, मुझे ही बता देते, मैं आपको बता देती भरोसा नहीं है कि मुझ पर, बताओ क्या बोले। यही बोल रहे थे कि तू क्लास नहीं आई है। ऐसा कैसे है, मैं गई थी, पता नहीं शायद उन्होंने आपको फ़ोन किया होगा, उसके बाद मैं पहुंची होंगी। उसके बाद भी देखो फुल कवर अप करने को ट्राई करूँ कि आप उन्होंने फ़ोन कर दिया होगा। उसके बाद मैं वैसे भी थोड़ा लेट पहुंची थी मम्मी, एक्चुअली ना टायर पंचर था और ये वो है फुल। इसके बाद भी नहीं, एक्चुअली तो गई ही नहीं। उन्होंने पहले मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला कि अभी तक आई नहीं है। तो मैंने उनको कॉन्फिडेंटली बोला कि नहीं हमारी बेटी तो निकल गई है घर से, तो हो सकता है लेट हो गई हो तो आती ही होगी। मैंने इतने भरोसे से उनको बोला कि वो घर से निकली है तो वो आएगी ज़रूर कोचिंग। उनका मुझे एंड में फिर फ़ोन आया कि क्लास ख़त्म हो गई, वो आई नहीं, पूरे वक्त नहीं आई, वो यहाँ नहीं थी। और आज तो क्या, वो तो इतने टाइम से कभी आती ही नहीं, मैथ्स की क्लास तो वो अटेंड ही नहीं करती। ऐसे करके वो सर ने पता नहीं क्या क्या जो भी बोलना चाहिए था सब बोल दिया। और मेरी माँ मेरी शक्ल देख रही है, अब ये बताएगी तू कहाँ थी। तो मैं क्या बोलूँ,
मैं कहाँ थी कि तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं चुपचाप ऐसे देख रही हूँ और मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ कि मैं कहाँ थी, क्योंकि मैंने तो फुल ऑन ऐसे प्लॉट कर लिया। अभी मैं क्या बोलूँ कि मैं कहाँ थी। और इतनी देर में मुझे पड़ता है फट करके चाटा। मैं रोने लग गई फुल। मम्मी सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली एक का बर्थडे था तो हमने बंक कर ली क्लासेस और ये हो गया वो हो गया, और ऐसे पूरी कहानी सुना दी कि मम्मी आई एम रियली सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए बट ये हो गया है, ये है वो है। ठीक है, मेरी मम्मा समहाउ कन्विंस हो गई कि चलो यार बच्चे हैं, किसी का बर्थडे था इसने बंक कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा समझने लगी ही थी, इतने में मेरा फ़ोन बजता है और मेरा फ़ोन जैसे ही मैं उठाती हूँ तो एक बंदा जो मैथ्स की क्लास में मुझसे कभी बात भी नहीं करता है वो मुझे कॉल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने कहा था ना कि अगर भगवान ने सोच लिया है कि आज तो इसकी बैंड बजनी है तो तुम्हारी बैंड बज के ही रहेगी, तुम कुछ भी कर लो, तुम बचा नहीं सकते खुद को। ये बंदा मुझे कॉल करता है। भाई ये जो क्लिफ हैंगर अगर यहाँ पे भी क्या हुआ, वो बंदे ने कैसे क्या बोला, भाई वो बहुत अच्छा स्टोरी टेलिंग कर रही है। तो मैं कॉल रिसीव करती हूँ और फिर मैं कहती हूँ हाँ हेलो क्या हुआ, और मेरी माँ बोलती है तो फ़ोन स्पीकर पे डाल। तो मैंने फ़ोन स्पीकर पे डाला, मैंने फ़ोन स्पीकर पे डाला तो फिर वो कहता है कि ओ तेरे सारे दोस्त आए थे यार, इकोनॉमिक्स क्लास में भी तू नहीं थी, और ऐसे करके ये लोग कितना आए थे, तो एक्स्ट्रा क्लास में बैठे हुए थे अपना एक रूम में बैठ के, कुछ कुछ को तो ये डाउट्स पूछ रहे थे, और तू कहाँ थी आज, तो तू ही गायब थी, आज तो कोई भी नहीं दिखा, मुझे लगा तेरी तबीयत तो ठीक है, तू नहीं आई, ये है वो है। नाउ माई मॉम नोज, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं जिन लोगों के साथ थी, ये बंदा कह रहा है कि वो लोग बैठ के मेरा वेट कर रहे थे एक अलग क्लास में बैठ के। तो मैं कहाँ थी? मैं इन लोगों के साथ भी नहीं थी मतलब। तो फिर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और मुझे पड़ता है एक और चाटा कि तू कहाँ थी, भाई तू सच सच बता। अब तो लेयर्स ऐड हो गए हैं भाई झूठ में। पहला झूठ तूने बोला कि तू गई थी, वो तो हमें पता ही था कि तू नहीं गई है, गुड। फिर तूने सच बताया, हमने सोचा चलो बेटी ने मज़े मज़े में कर दिया वक्त, लेकिन पढ़ लेगी, निकाल लेगी, कर लेगी कुछ, एग्ज़ाम का हो जाएगा, इसका एग्ज़ाम निकल जाएगा। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो तूने अभी सच बताया था वो भी झूठ है। ये तो लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर ऐड हो गया। देखो मेरी कसम है, और ये है वो है, ऑल दैट ड्रामा जो घर में होता है, जो तुम्हें लगता है कि मूवीज में कुछ एग्जैजरेट करके बता रहे, बिल्कुल नहीं बता रहे, एकदम सच बताते हैं। उससे कई ज्यादा कुछ होता है कि पापा तुम्हें ऐसी नजर से देख रहे हैं कि तूने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, माँ तुम्हें तुम्हारी पीटे जा रही है और बोल रही है कि किसके साथ थी, कसम खा कहाँ गई थी तू, मेरे को सच सच बता बेटा, तू कुछ ऐसा काम मत कर देना कि हमारे समाज में नाम खराब हो जाए, और ये है वो है। और ये सारी चीजें मैं सुन रही हूँ ना, चुपचाप सुन रही हूँ और रोए जा रही हूँ, एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि मैं तो ऐसा है कि जान जाए पर दोस्ती ना जाए। आई कैन नेवर स्निच ऑन माय बेस्ट फ्रेंड्स, आई एम जस्ट क्राइंग देयर स्टैंडिंग कि क्या हो गया, मैं क्या करूँ। भाई तुम ऐसे देख रहे कि भाई मेरी बहन ऐसे कैसे हो सकती है, छोटा भाई है भाई, क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ मैं, तो फुल ऑन ऐसे घर में कलेश चल रहा है और मैं चुप हूँ, मैं एक वर्ड नहीं बोल रही हूँ अपनी दोस्त के लिए, मैं इतनी लॉयल हूँ, ठीक है। अभी क्या होता है ना कि मेरी माँ मुझे बोलती है कि किसके साथ थी तू, मुझे तेरा फ़ोन दे, मुझे चेक करने थे, कॉल लॉग्स चेक करने थे, टेक्स्ट मैसेजेस चेक करने थे। अब मैंने सोचा कि भाई देयर इज़ नो गोइंग बैक फ्रॉम हियर, देयर इज़ नो गोइंग बैक। अब भगवान भी इस बंदी को बचा नहीं सकते, तो ठीक है मेरी माँ है, मैं समझा देती हूँ कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। तो मैंने अपनी मम्मा को शांति से बैठाया और उनको समझाया कि मम्मी ये हुआ था, मैं यहाँ थी और ऐसा सब कुछ है, ठीक है। मेरी माँ ने पूरी मेरी बात शांति से सुनी, समझी, और फिर मुझे बोलती है मुझे इसको कॉल लगा के दे, मुझे इस लड़की से बात करनी है। मैंने ठीक है बात कर लो, बट पेरेंट्स को इन्वॉल्व मत करना, आपको जो बात करनी है आप बात कर लो, मैं संभाल लूँगी, पेरेंट्स को इन्वॉल्व मत करना। मैंने बोला ठीक है, मेरे को उससे ही बात करनी है, तो फ़ोन लगा के दे। तो मैंने फ़ोन लगा के मम्मी को दे दिया, क्योंकि उस सिचुएशन में बंदे को रैपट पे रैपट पड़ रही है, क्या ही करेगा। अगर माँ इस सेकंड बोलेगी ना कि चुपचाप ये करेले का जूस पी जा, मैं आँख बंद करके पी जाऊँ, 4 गिलास पी जाऊँ, मेरी माँ जो बोलेगी उस सेकंड मैं करने ही वाली हूँ। तो मैंने फ़ोन दे दिया कि भाई मैंने इस औरत का दिल। करेले का जूस तो टेस्टी होता है भाई, कोई भी पी सकता है, मैं तो ऐसे ही पी लूँ खुशी खुशी में, इसमें दुख में पीने वाली कौन सी बात है यार। खाया है, मेरी माँ है, अभी जो बोलेगी मैं करूँगी, तो मैंने फ़ोन दे दिया, ये लो कर लो बात। मम्मी ने उसको फ़ोन किया और मम्मी ने उससे बोला कि ये ऐसा ऐसा बोल रही है, ऐसा हुआ है क्या, ऐसा था। आई किड यू नॉट, ये लड़की ने उससे, मेरा ना उस दिन मानव जाति से पूरी तरह विश्वास उठ गया।
उस दिन के बाद मैं जीवन में कभी किसी पे भरोसा कर नहीं पाई हूँ जिस लेवल का भरोसा मैं लोगों पे किया करती थी। एंड उस दिन मुझे एक्चुअली में पता चला कि ये गर्ल्स सपोर्ट गर्ल्स एंड हम तो बहनें होती हैं और लड़कियां ऐसी लड़कियां वैसी, वुमेनहुड दिस वुमेनहुड दैट। आई एम टेलिंग यू, मेरे जीवन का सबसे बड़ा धोखा मुझे एक लड़की से ही मिला है। तो मेरी माँ ने बोला कि हाँ बेटा एक सेकंड, आपकी आवाज़ नहीं आया, आप ना फिर से बोलोगे क्या बोल रहे थे। मेरी माँ ने स्पीकर पर डाला और ये बंदी क्या कहती है, आंटी आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो कृतिका किसके साथ थी, अभी क्योंकि वो पकड़ी गई है तो कवर अप करने के लिए मेरा नाम ले रही है, बट मैं तो घर पे ही थी, मैं तो कहीं नहीं गई। एंड आप प्लीज उसको कुछ मत बोलना, वो डर गई होगी इसलिए घबरा के कुछ भी बोल रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। भाई साहब मेरे को समझ नहीं आया मैं कैसे भाई ये सुन के तो मैं बिट्रेड फील कर रहा हूँ भाई। ये तो करेगी। दिस इज नॉट गुड। ट्रस्ट इश्यूज तो इससे होने ही है भाई। ये कोई रोक ही नहीं सकता इसे ट्रस्ट इश्यूज ना हो। मुझे ट्रस्ट इश्यूज है भाई, पता नहीं मतलब कौन से इंसिडेंट से हुआ है, बट है मुझे, जो मुझे पता नहीं फिर भी है मुझे। तो इसे तो होना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे भाई, ये तो होना ही है। रिएक्ट करूं। मेरी माँ मुझे देख रही एकदम डिसअपॉइंट होके कि देख ये है तेरे दोस्त। एंड माई मॉम नोज मी, सो शी विल ट्रस्ट मी नो मैटर व्हाट हैपेंस इन द वर्ल्ड। माई मॉम इज गोइंग टू ट्रस्ट व्हाट आई से। एंड आई कुड नॉट बिलीव माई सेल्फ कि भाई इन लोगों के लिए, इन दोस्तों के लिए मैंने इन लोगों को झूठ बोला। उस सेकेंड ना मेरी माँ को मुझे एक सेकेंड भी बताना भी नहीं पड़ा कि फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत 15-16 साल की बाली उम्र में मेरे सामने जीवन की सच्चाई, लोगों की रियलिटी बिल्कुल फ्लैश करके मैं देख रही हूँ कि भाई व्हाट, कि कोई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है भाई। अब ठीक है, अब क्या होता है कि मम्मी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और मम्मी फ़ोन साइड में रख देती है। हाँ, फिर मुझसे पूछती है क्या करना है, हाँ बताओ क्या करना है। मैंने बोला कुछ कुछ नहीं मम्मा। बोलती ये सच बोल रही है, तू सच बोल रही है, किसको मानूं। और मैं फुल, मम्मी आप अपने बच्चे पे भरोसा नहीं करोगे वो। मेरी माँ बोलती बच्चे ने भरोसा करने लायक छोड़ा क्या है, बच्चे पे कैसे भरोसा करे, क्या भरोसा करे हम बच्चे पे। और मेरे पेरेंट्स मुझ में फुल डिसअपॉइंटेड है, तो मैं बहुत ज़्यादा रोई और गाया और नौटंकी करी। उन्होंने मेरा फ़ोन रख लिया, मेरा लैपटॉप रख लिया और फिर सब कुछ, कोचिंग आना जाना बंद हो गया मेरा। चुपचाप स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी, अपना अकेले पढ़ाई करती थी। 20-25 दिन बाद जब फाइनली मुझे अपना फ़ोन मिला और मैं अपना फेसबुक लॉग इन करती हूँ, जो मेरे दोस्त थे जो एकदम एकदम ऐसे थे कि हाँ बिल्कुल हम एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं, जिन लोगों के लिए मैं सारे कोचिंग बंक कर रही थी और जिनके आगे पीछे पूरा वो घूम रही थी, ये इन लोगों ने, किसी ने एक ने भी रीच आउट नहीं किया कि मेरे साथ क्या हुआ है एंड मैं 20-25 दिन गायब क्यों, मैं कोचिंग क्यों नहीं आई। किसी का मेरे भाई 20-25 दिन में तो लौंडे पहुंच जाते हैं घर पे। ये लड़कियां क्या कर रही थी 20-25 दिन? 6 दिन में भाई मैं घर पे पहुंच जाता हूँ भाई। आंटी ये देख नहीं रहा आजकल अमित कहाँ है? फ़ोन पे एक टेक्स्ट या एक कॉल नहीं था कि क्या हुआ है। And that very day I got to know what my priorities should be. That's how life is. प्रायोरिटीज तो बचपन से सेट है भाई। सबसे पहले खुद सेफ रहो, फिर दूसरे नंबर पे अय्याशी लूटो, और तीसरे नंबर पे बाकी लोगों को सेफ रखो। बस यही प्रायोरिटी है बस।